सवाल करने वाले ने पूछा, महाराज जी, सत्संग से विवेक तो होता है, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता। प्रेमानंद जी बोले, मोह क्योंकि बल नहीं है, हमारी बात समझो। जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण नहीं करना चाहिए, पर मन हमें विवश करके वही करवा देता है। जैसे जानकारी मिली कि अच्छा आचरण करना चाहिए, पर मन निराश होकर वह नहीं करवा रहा। इसका कारण है भजन बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। जिसके पास अध्यात्म बल है, वो इंद्रियों और मन को जहाँ लगाना हो लगाता है और जहाँ हटाना हो हटा देता है। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा। प्रयोग तभी होगा जब नाम रूपी बल होगा। तुम कहती हो नाम जप तो बहुत करती हूँ, मगर तुम्हारा ये कहना ही बता रहा है कि नाम जप नहीं करती। जो बहुत नाम जप करता है, वो ये कह ही नहीं सकता कि बहुत करता हूँ। अगर तुम पूछो कि महाराज आप कितना करते हैं, तो हम हाथ जोड़कर कहेंगे क्या बताएं, जीवन भर से कर रहे हैं, फिर भी जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। हम कैसे कहें कि बहुत भजन करते हैं, वो शब्द हमसे निकले ही नहीं। भजन बहुत करने वाला कभी खुद को बहुत नहीं कहता। जैसे करोड़ों जेब में हो तो कोई बताता थोड़ी है, गुप्त रखता है। भजन भी वैसा ही है। जो सच्चा भजन करता है वो कहता है, हम नीच अधम जीव, भजन कहाँ हमसे होता है। तुम कहती हो बहुत भजन होता है, फिर भी परेशानी है, तो चूक क्या है। जानकारी तो है, पर प्रयोग नहीं है। ईमानदारी से भजन करो। जैसे हम कहते हैं, दिमाग में लिखो राधा राधा, कान से सुनो राधा राधा, हृदय से बोलो राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। कभी पीछे एक बात कही, घड़े में 5 छेद हो और उसमें चुल्लू चुल्लू पानी डालते रहो तो कब भरेगा। पहले छेद बंद करो, फिर पानी भरो, घड़ा भर जाएगा। यही है, पहले जो छेद हैं, जो भजन को क्षीण करते हैं, उन्हें बंद करो और फिर ईमानदारी से भजन करो। रामायण के रचयिता जो पहले मरा मरा करते थे, जब वो राम राम कहने लगे तो इतिहास बदल गया। तो तुम कहो कि भजन तो बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता, ये कैसे माने जब हम भी करते हैं और हमें मिलता है। भजन व्यर्थ नहीं जाता, पर हाँ संस्कार हैं, पाप हैं, माया की खींच है, तो थोड़ा भजन करने से तुरंत फल नहीं दिखता। पर निराश नहीं होना है, भजन बढ़ाओ, माया खुद खींचकर आएगी तुम्हारे पास। नाम की अश्रद्धा मत करना। जैसे बहुत नाम जप करते हैं पर फायदा नहीं, ऐसा बोलना नाम की महिमा पर प्रश्न है। हम खुद उदाहरण हैं, कोई चिंता नहीं, न मृत्यु का भय, न कष्ट की चिंता, सब भगवान देख रहे हैं। नाम का आदर करो, आदर पूर्वक जप करो, सब ठीक होगा। तुम कहते हो पहले महर्षि रमन जी की मैं कौन हूँ वाली साधना करते थे, आनंद मिलता था, पर अब व्यस्तता और जिम्मेदारियों के कारण एकाग्रता नहीं हो रही। पर ध्यान दो, अगर शांति एक बार मिली होती तो फिर जाती नहीं। ये थोड़ी शांति है, पूर्ण शांति नहीं। पूर्ण शांति तब मिलेगी जब शुद्ध ज्ञान होगा। ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिम। प्रपंच में जिसे रति है उसे ज्ञान नहीं, और जिसे ज्ञान नहीं उसे शांति नहीं, और जो अशांत है वह सुखी नहीं। तुम्हें अनुभव होता है कि तुम चेतना मात्र हो, शरीर से अलग, वो समाधि की ओर एक झलक है। पर तुम चेतना को जाना कहते हो, जबकि तुम स्वयं चैतन्य हो, खुद को कहाँ जानोगे। नाम जप करो, वही तुम्हें वहाँ ले जाएगा, अनुसंधान भी वही होगा। नाम जप में शक्ति है, अनुसंधान करना है तो उसी शक्ति से करोगे। पावर चाहिए, वह नाम में है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, स्वरूप अनुसंधान ही भक्ति है, और भक्ति से ही शुद्ध अंतःकरण होता है। स्वच्छ दर्पण में जैसे चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही स्वच्छ मन में आत्मा का अनुभव होता है। नाम जप करते करते जब चिंतन छूटेगा और अंतःकरण निर्मल होगा, तो अपने स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। तो हमारी मानो खूब नाम जप करो, ईमानदारी से। भजन के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा, और जो तुम खोज रहे हो वह उसी में मिलेगा।